आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में टॉपिक जो है फंक्शनल ग्रुप का उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में हम पूरा समझेंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में हेट्रो एटम। ठीक है, हेट्रो एटम जो है वो क्या है, क्लोरो और ब्रोमो है। फर्स्ट वाले में क्लोरो और ब्रोमो में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हैलोजन ग्रुप है, जिसमें क्लोरो और ब्रोमो के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन क्या किया है, बॉन्ड अप है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन बॉन्ड अप है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से आयोडीन क्या है, बॉन्ड अप होता है। ठीक है, किसके साथ, जो हमारा फॉर्मूलाज होते हैं, एक टेबल दे रखी है हमारी साइंस की बुक में। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ये वाली टेबल, उसमें ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अलग करते हैं, खुद उसकी जगह लेते हैं, और किससे जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो इस अगर ये कभी भी जुड़ा हुआ आता है और आपसे पूछा जाता है तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, हैलोजन। और कभी कभी पूछते हैं इसका हेट्रो एटम कौन है, तो आपको बताना है कि क्या है, ऑक्सीजन और ब्रोमीन। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो अब चलते हैं हम ऑक्सीजन ग्रुप में अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऑक्साइड जुड़ता है, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से पीछे एक सी जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और आगे डबल बॉन्ड से क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी, और प्लस सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। यानी कि इसमें 1 2 3 4, यानी कि इस वाले सी का पूरा कंप्लीट क्या हो जाता है, जो बैलेंस है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, CHO, इसे इससे डिनोट करते हैं। कीटोन में क्या है, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड से, यानी कि इसके एक आगे सी होता है, ठीक है, और एक पीछे सी होता है। ठीक है, दोनों तरफ इसके सी होता है और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है, O। यानी कि इसके लिए कार्बन कंपाउंड कितने चाहिए, लगभग 3 चाहिए। ठीक है, यानी कि C3 वाला ही क्या कर सकता है, इस कीटोन के ग्रुप को बना सकता है। और जुड़े कैसे इसका फॉर्मूला होता है कि सिंगल बॉन्ड O CO और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर, जो क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ा हुआ होता है और डबल बॉन्ड O से, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, और पीछे क्या है, एक C से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, COOH। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन हम करते हैं मीथेन का। क्लियर स्टूडेंट। तो मीथेन लेते हैं। ठीक है, मीथेन, और ये इसका क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मीथेन, और इसका क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट। अब इसमें क्या करना है हमको, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। अगर हम इसका हेट्रो एटम लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरो या ब्रोमो लेते हैं, ठीक है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, हैलोजन होगा। क्या होगा, हैलोजन। ठीक है, CH4 को तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्लस इसका जब फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, जैसे ब्रोमीन हमको जोड़ना है, तो H और सिंगल बॉन्ड से क्या कर देंगे, ब्रोमीन जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बारे में अगर बोलते हैं तो CH3Br इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलेट ऐसे होता है। प्लस इसका वो पूछते हैं हेट्रो एटम, क्या पूछते हैं, हेट्रो एटम। तो आपको क्या बताना है, इसका हेट्रो एटम क्या है, ब्रोमो। ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या पूछते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, हैलोजन। ठीक है, और फॉर्मूलेट मैंने कर दिया, फॉर्मूला पूछते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। प्लस ब्रोमीन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने एक फंक्शनल ग्रुप कर लिया। अब हम सेकंड फंक्शनल ग्रुप पे जाते हैं। ठीक है, जो किसका था हमारा, ऑक्सीजन का। किसका था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में सबसे पहला नंबर जो था वो किसका था, फर्स्ट नंबर जो था वो अल्कोहल का था। ठीक है, अल्कोहल। तो
अगर कोई पूछता है हेटेरो एटम क्या है तो ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर कोई बोलता है फंक्शनल ग्रुप क्या है तो वो क्या है, अल्कोहल। क्लियर स्टूडेंट। और इसकी पहचान क्या है कि सिंगल बॉन्ड से OH क्या होगा, क्लियर स्टूडेंट। अब मीथेन का बनाकर देखते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से मैंने क्या कर दिया, OH इसमें जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, CH3OH। ये इसका क्या आ गया, सूत्र या फॉर्मूलेट हो गया। क्लियर स्टूडेंट। यही 3 चीजें पूछी जाएंगी कि ये हेटेरो एटम इसका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, अल्कोहल है, प्लस ये फॉर्मूलेट कैसे होगा, ये फॉर्मूलेट है, ठीक है। एक और पूछेंगे कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, कैसे बुलाएंगे इसको, तो इसको क्या कहेंगे हम, मेथेनॉल। क्या कहेंगे, मिथेनॉल। यानी कि क्या जुड़ेगा, OL, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप में क्या जुड़ेगा उसके नाम के साथ, OL। और ऊपर इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोमीथेन। क्या कहेंगे, ब्रोमोमीथेन। क्लियर स्टूडेंट। यानी आपसे कितनी चीजें पूछ रहे हैं, एक तो हेटेरो एटम पूछ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप पूछ रहे हैं एग्जाम में, प्लस इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं वो पूछ रहे हैं, प्लस तीसरा इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। अब मीथेन का ही बनाते हैं जो ऑक्सीजन हेटेरो एटम का है, ठीक है। सेकेंड है एल्डिहाइड। ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, लेकिन हेटेरो एटम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है मीथेन का ही एल्डिहाइड बना के देख लेते हैं क्या बन जाएगा, ठीक है। H, ठीक है, डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से H, और पीछे C से भी जुड़ रहा है, तो ये मीथेन का तो बनेगा नहीं, है ना। यानी कि मीथेन का सिर्फ किसका बनेगा, हमारा अल्कोहल का बनेगा, एल्डिहाइड का नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहले मीथेन पे ही काम कर रहे थे तो हम मीथेन के ही सारे बना लेते हैं। यानी कि मीथेन का CH4 का एल्डिहाइड का नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड पर। थर्ड है कीटोन, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड ऑक्सीजन ग्रुप का क्या है, कीटोन। तो कीटोन का बनाकर देख लेते हैं, मीथेन का बनेगा क्या, ठीक है। C डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके आगे भी C होता है और पीछे भी C होता है, तो ये भी फॉर्म नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब चलते हैं हम, यानी कि मीथेन इसका भी नहीं बनाएगा, कीटोन का भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 4th नंबर पे। किसका बनाते हैं, कीटोन के बाद क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हेटेरो एटम इसका क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो CH4 का फिर से बनाते हैं, या मीथेन का बनाकर देखते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्या होता है, OH से जुड़ा हुआ होता है, प्लस डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ होता है। तो यानी कि इसके जो पीछे है C होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके पीछे C नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मीथेन का ये नहीं बनेगा। तो जब मीथेन के नहीं बनेंगे तो फिर अब आते हैं सेकंड नंबर पर, किस पर, इथेन पर। किस पर आते हैं, इथेन पर, ठीक है। टॉपिक डाल लेते हैं, इथेन, ठीक है। इथेन जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H6, ठीक। सबसे पहले इसका हेटेरो एटम हम बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट में क्या था, हेटेरो एटम क्या था इसका, एटम हमारा था
क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप जो था वो क्या था हमारा, हैलोजन, ठीक है। इसके बाद इसको फॉर्मुलेट करते हैं इस वाले ग्रुप में, तो उसको जो जुड़ा हुआ था, इसका सूत्र जो था वो क्या था, किससे जुड़ा हुआ था, ब्रोमीन से सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्लोरीन से, ठीक है। ऐसे फॉर्मुलेट करना था इसको। तो इथेन में C2 है, C2, ठीक है। ब्रोमीन एक जोड़ देते हैं या क्लोरीन जोड़ देते हैं, आपकी मर्जी। पहले ब्रोमीन किया था तो अब क्लोरीन कर लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। और बचे हुए में क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, क्या होंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेट कैसे हुआ, CH3 CH2Cl, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5Cl, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले इसके, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसको कहेंगे क्या, अगर तो क्या कहेंगे, क्लोरोइथेन, क्या कहेंगे, क्लोरोइथेन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। इसका जो नामकरण हुआ वो क्या हुआ, क्लोरोइथेन का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड ऑक्सीजन वाले उस पे, हेटेरो एटम पे। ऑक्सीजन क्या है इसका, हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन इसका हेटेरो एटम है, ठीक है। प्लस इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, हम करते हैं अल्कोहल। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का बनाते हैं। अल्कोहल का जो फॉर्मुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसमें। तो हम इथेन का बना रहे हैं, तो C2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से OH जोड़ दिया यहाँ, बाकी में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोजन आ गया बाकी में, तो इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे हम, CH3 CH2OH, या दूसरे और किस तरीके से लिखेंगे, C2H5OH। क्लियर स्टूडेंट। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे इथेनॉल, क्या कहेंगे, इथेनॉल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका क्या जुड़ता है, OL, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, इथेनॉल। मेरी वीडियो में आपको काफ़ी सारे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एक बात जो एग्जाम में पूछी जाती है वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब हमने अल्कोहल ग्रुप का बना लिया। ऑक्सीजन हेटेरो एटम का ही सेकेंड पॉइंट है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड में जो है अल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, अल, AL, अल, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, अगर जब बनेगा ये इथेनल, क्या बनेगा ये, इथेनल। तो इसका सूत्र जो होता है, फॉर्मुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे, सिंगल बॉन्ड से H, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ होता है। और हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, कि CHO, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट चलते हैं मीथेन का हमें इथेन का बनाना है। C2, सबसे पहले इस फॉर्मूले को भी हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब इसका क्या हो गया, 1 2 3 4, इसके पूरे हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं वो क्या, हाइड्रोजन C के साथ हम ऐड कर देंगे। इसको कैसे लिखेंगे हम, CH3CHO। क्लियर है स्टूडेंट, ये फॉर्मुलेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको कहेंगे क्या, इथेनल, क्या कहेंगे, इथेनल, ठीक है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि आपका हेटेरो एटम क्या है, तो ऑक्सीजन है। आपसे पूछा जाएगा इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आपको बताना है एल्डिहाइड है,
ठीक है। और अगर इसका पूछा जाए इसको क्या कहेंगे तो इथेनॉल कहेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला ये है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। जो हेटेरो एटम है ऑक्सीजन, उसी का थर्ड पॉइंट पे हमारा जो है वो है कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। प्लस इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं कीटोन को? सी से ये डबल बॉन्ड से क्या हुआ होता है? जुड़ा। आगे भी सी होता है इसके, पीछे भी सी, ठीक है। दोनों तरफ से ये क्या होता है? सी से जुड़ा हुआ होता है। डबल बॉन्ड किससे जुड़ा होता है? ओ से, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख लो मीथेन का बना रहे हैं तो मीथेन का बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके आगे एक ही सी है, पीछे सी नहीं है, तो ये फॉर्म नहीं होगा कीटोन का, ठीक है। चलते हैं फोर्थ, जो लास्ट है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीथेन इथेन के लिए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, COH, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है? O, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो COOH, इसको एक ही सी चाहिए पीछे, ठीक है, आगे लगाने के लिए। तो COH डबल बॉन्ड से O, ये इसका पूरा हो गया 1 2 3 4, ठीक है। इस C के बचे हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, ये पहले से है, ठीक है। इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? CH3, ठीक है, COOH ऊपर बताया गया है, ठीक है। ये क्या हो गया? फॉर्मुलेट। इसे कहेंगे क्या? एथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका क्या जुड़ता है? ओइक, OIC, ठीक है, जब भी इसका नाम लिखते हैं। क्लियर है? इथेन का ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रोपेन पे। किस पे आते हैं? प्रोपेन, जो क्या है हमारा थर्ड नंबर का है, ठीक है। प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? C3H8, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पे हम क्या बनाते हैं? बनाते हैं हैलोजन ग्रुप का, ठीक है, जिसका हमारा हेटेरो एटम जो है वो क्या है? हेटेरो एटम, सबसे पहले यही लिखते हैं हेटेरो एटम, तो वो क्या है? क्लोरोब्रोमो, ठीक है। जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या है? हैलोजन, ठीक है। और फिर इसको जोड़ते कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड Cl या सिंगल बॉन्ड Br से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो प्रोपेन का बना रहे हैं हम, तो सबसे पहले C3 ब्रोमीन से इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। बचे हुए सारे क्या हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 3 4 इसका C का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके साथ भी 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसको हम क्या कहेंगे? ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? ब्रोमो प्रोपेन कहेंगे। और फॉर्मुलेट कैसे करेंगे इसको? CH3 CH2 CH2Br। एक तरीके से और करेंगे, C3H7Br। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हेटेरो एटम पूछा जाएगा, क्लोरो और ब्रोमो है, फंक्शनल ग्रुप पूछा जाएगा, हैलोजन है, प्लस इसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और इसको क्या कहते हैं? ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम हेटेरो एटम ऑक्सीजन पे।
ऑक्सीजन के हेटेरोएटम में 4 टर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट टर्म, जो क्या है हमारा अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का क्या जुड़ता है नाम के साथ, OL, ठीक है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, वो सिंगल बॉन्ड OH यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बनाते हैं प्रोपेन का, ठीक है, C3, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से OH मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जोड़ दिया। बचे हुए सारे क्या हैं, हाइड्रोजन है, जो कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देख लो, इस वाले कार्बन में 1 2 3 4, इस वाले कार्बन का 1 2 3 4, इस वाले कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है। तो तीनों कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, C3H7OH भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH2, ठीक है, CH2OH, ठीक है। और इसको बोलेंगे क्या, प्रोपेनॉल, क्या कहेंगे हम इसको, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं टीचर। नेक्स्ट करते हैं सेकंड नंबर पे, ऑक्सीजन हेटेरोएटम का एल्डिहाइड, क्या करते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इसका नामकरण Al लगाते हैं लास्ट में, ठीक है, जब ये बनता है। प्लस इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ आता है, सिंगल बॉन्ड से H, ठीक है। और इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, CHO, ठीक है, CHO, किसको, एल्डिहाइड बनाते हैं, किसका, प्रोपेन का, C3, ठीक है। लास्ट वाले C में H जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड से O जोड़ देते हैं, तो इसकी बैलेंसी पूरी हो गई, C की 1 2 3 4, बचे हुए क्या है, H कंप्लीट करेंगे यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। कर दिया कंप्लीट, सभी C की 4 बैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, C3H5CHO, ठीक है। बोलेंगे क्या इसको, प्रोपेनल, क्या बोलेंगे, प्रोपेनल, क्लियर है स्टूडेंट, ये इसका नामकरण कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर के ग्रुप पर, कीटोन पर। ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। और हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। कीटोन का फॉर्म करते हैं, कीटोन में इसका फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि C क्या आ रहा है बीच में, डबल बॉन्ड O सबसे पहले लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। और ये नॉन जुड़ता है इसमें जब भी इसका नामांकरण होता है, ठीक है, या मान लो 1 जुड़ता है, ठीक है, क्या जुड़ता है, 1। तो अब बचे हुए क्या हैं, H आएंगे, ठीक है। इसका 4 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। इसका 1 2 3 4 कंप्लीट है, इसका 1 2 3 और एक 4 पहले से कंप्लीट है, ठीक है। फिर इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो, CH3, ठीक है, COCH3, ये क्या बना है, प्रोपेनॉल, क्या बना है, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये क्या बना है, प्रोपेनॉल कहेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है हमारा, और प्रोपेन का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो ओइक से इसका नामकरण होता है, ठीक है। और
इसका फंक्शनल मतलब सूत्र क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है। COH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसको एक तरीके से और लिखते हैं COOH, ठीक है। अब प्रोपेन का बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से O आएगा, 1 2 3 4। इसका पूरा कंप्लीट है बैलेंसी। बचे हुए C का हाइड्रोजन के साथ जोड़कर क्या करते हैं, हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले C का भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारा किसका बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसको क्या करेंगे, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, देखो CH3 CH2 COOH, जहाँ पर डबल O दिखे वैसे ही समझ लेना ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहेंगे क्या, प्रोपेनोइक। क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर स्टूडेंट, ये इसका नाम होगा, ठीक है। अब हमने किसका कर लिया, प्रोपेन का भी कर लिया। अब ब्यूटेन एंड पेंटेन का देखने के लिए क्या करेंगे, हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।